हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे ओटी एक्टिविटीज़, क्योंकि बच्चे जब हाइपर होते हैं, अगर बच्चों को सेंस इश्यूज़ होते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों को सेंसेस को लेकर रहती ही हैं। चाहे मैं बात करूँ प्रोप्रिसेप्टिव सेंस की, बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, चीज़ों में बम्पिंग करते हैं, सिटिंग नहीं देते हैं। इसके साथ अगर मैं वेस्टिबुलर की बात करूँ सेंस की, लगातार हिलते जुलते रहना, अपनी बॉडी को मूव करते रहना, या फिर अगर मैं बात करूँ विजुअल की, तो बच्चे विजुअली स्कैन नहीं कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ें उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और कि कुछ ऐसा ऑडिटरी उनको प्रॉब्लम हो सकती है जिससे कि बच्चे कई बार लाउड नॉइज़ से बहुत हाइपर हो जाते हैं, अपने कानों को ढक लेते हैं। कुछ बच्चे आपके नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, लेकिन वो फ़ैन की हमिंग साउंड को नोटिस करते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगी कि कुछ ऐसे स्मेल को लेकर भी इश्यूज़ होते हैं कि बच्चे हर चीज़ को, खाने वाली चीज़ों को भी इवन की स्मेल करते हैं। या ओरल मोटर की बात करूं तो बच्चों को ओरल मोटर का कनेक्शन रहता है बच्चों के खाने और उनके बोलने से। बच्चों को च्यू करने में, स्वॉलो करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों को स्पीच को लेकर डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, ब्लोइंग सकिंग उनके लिए मुश्किल हो सकती हैं, माउथ की एक्टिविटीज़ उनके लिए डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। कुछ ऐसी ओटी एक्टिविटीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी जो घर पर ही बच्चों के इन इश्यूज़ को ट्रीट करने में आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि बच्चों के सेंसी इश्यूज़ लगातार इतने ज़्यादा रहते हैं कि बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं काम पर, ना ही वो सिटिंग दे पाती हैं, जिसकी वजह से उनकी लर्निंग, उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। उनके लिए डेली रूटीन के काम करने मुश्किल हो जाते हैं, बच्चे सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं। ऐसे में बच्चों के इन स्किल्स पर काम करना, कि बच्चों को जो डिफ़िकल्टीज़ है उन डिफ़िकल्टीज़ को पहचान कर उन पर काम करना, यानी कि बच्चे को असेस करना कि बच्चे की क्या नीड्स हैं, क्योंकि बच्चे अपने तरीके से सेंस इनपुट लेते हैं और वो इनएप्रोप्रिएट वेज में लेते हैं, जैसे कि चीज़ों को लगातार स्मेल करना, लोगों को स्मेल करना या लोगों को टच करते रहना। टच की सेंस में भी प्रॉब्लम होती है, बच्चों को लगातार चीज़ों को टच करते रहते हैं, या फिर टच का अनुभव ही नहीं होता, पेन का, टेम्परेचर का, टेक्सचर का उन्हें फील नहीं होता है, या फिर बहुत ज़्यादा फील होता है। ये सब चीज़ें बच्चों का जो इम्बैलेंस सेंसरी का रहता है, ये बच्चों की लाइफ को काफ़ी मुश्किल कर सकता है। ऐसे में हमें जो बच्चे इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर्स के थ्रू अपने सेंसरी नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, हम बच्चों को एप्रोप्रिएट वेज में इन ओटी एक्टिविटीज़ के थ्रू बहुत ईजिली घर पर ही कर सकते हैं। आज मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं कुछ ऐसी हैं जो बहुत सिंपल हैं, बहुत ही इजी हैं, और स्पेशली बच्चों की नीड को एड्रेस करेंगी ना। बच्चे को असेस करना ज़रूरी है, जहाँ लगे आपको आपके बच्चे को डिफ़िकल्टी है उस एरिया पर काम करना ज़रूरी है। मैं बात करूँगी प्रोप्रिसेप्टिव सेंस की। प्रोप्रिसेप्टिव सेंस बच्चे अक्सर हाइपर रहते हैं जिन्हें इस सेंस को लेकर प्रॉब्लम होती है। बच्चे क्लमसी होते हैं, बच्चे इधर उधर दौड़ते रहते हैं, हाइपर एक्टिव बने रहते हैं, सिटिंग पोस्चर सही से दे नहीं पाते, स्टेबिलिटी नहीं रहती है सिटिंग में, जिसकी वजह से इनके लिए सीखना काफ़ी मुश्किल होता है। प्रोप्रिसेप्टिव हमारी वो सेंस होती है जो हमें चलने में, झुकने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, दौड़ने में हेल्प करती है, हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करती है। ये एक एक्सरसाइज है, सिंपल एक्सरसाइज है। बच्चे को फीट के साथ बॉल को आगे आगे करते जाना है और ख़ुद भी अपने आप को बाजुओं के साथ आगे करना है। बहुत ही इंटेंस सेंस इनपुट मिलता है बच्चों को इस एक्टिविटी के साथ में। बच्चों के लिए ऐसी सिंपल सी खेल खेल में ही बच्चों को सेंस इनपुट देना ज़रूरी इसलिए है ताकि बच्चे खुद से वो एक्टिविटीज़ करना चाहें। इसके साथ ही ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी है ये है क्रॉलिंग के ऊपर बेस्ड है। मैंने इसे टारगेट के रूप में लिया है कि मैंने बच्चे ब्लॉक्स गिराए और बच्चे को बोला है कि वो टेबल के नीचे से होकर क्रॉल करके जाएगा और उस ब्लॉक्स को लेकर आएगा। ये एक टारगेट एक्टिविटी है, बच्चे इसे बहुत एंजॉय करते हैं, और अगर आपके बच्चे को हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज़ हैं तो उनके लिए ये बेस्ट एक्टिविटी है। नेक्स्ट वन इज़ व्हील बैरो। व्हील बैरो बेस्ट एक्टिविटी है बच्चों को प्रोप्रिसेप्टिव इनपुट देने के लिए। इसके साथ ही बच्चों को डीप प्रेशर की एक्टिविटीज़ दी जा सकती हैं, उन्हें चादर में रैप किया जा सकता है और प्रेशर दिया जा सकता है, बॉल के साथ भी प्रेशर दिया जा सकता है, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को प्रोप्रिसेप्टिव इनपुट देती हैं। ये व्हील बैरो के साथ आप बच्चों को एनिमल वॉक करा सकते हैं अगर आपका बच्चा बड़ा है तो। इसके साथ ही बच्चों को वाइब्रेशन देना। इसके बाद मैं बात करूँगी वेस्टिबुलर सेंस की। लगातार बच्चे मूवमेंट करते रहते हैं, लगातार हिलते डुलते रहना। जो बच्चे लगातार हिलते रहते हैं, अपनी बॉडी को मूव करते हैं। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि व्हीकल में जब बच्चा होता है, कार में होता है, तो बहुत शांत होकर बैठता है, अदरवाइज़ वो हिलता रहता है। और हम यह नहीं समझ पाते हैं कि हमारे बच्चे व्हीकल पर जब होते हैं तो वो शांत क्यों होते हैं। वो इसलिए शांत बैठते हैं क्योंकि उन्हें वो इनपुट मिल रहा है, उनको वो मूवमेंट उनकी बॉडी को मिल रही है, वो चीज़ें उन्हें हिलती हुई दिख रही हैं जिनको वो खुद अपनी बॉडी को हिलाकर देखने की कोशिश करते हैं। तो ये मूवमेंट्स उनको मिलना ज़रूरी है, चाहे हम स्विंग्स के साथ बच्चों को दें या
या स्कूटर बोर्ड या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे बच्चों को वो मूवमेंट मिले। जिन बच्चों को वेस्टिबुलर को लेकर इश्यूज़ रहते हैं, या तो वो मूवमेंट से घबराते हैं या बहुत ज़्यादा मूवमेंट लेने की कोशिश करते हैं, स्कूटर बोर्ड एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों के वेस्टिबुलर पर काम करने का। इसके बाद मैं बात करूंगी, जैसे ये स्पिनिंग की एक्टिविटी है, बच्चे को 3 टाइम्स एक तरफ स्पिन करना है, उसे रोकना है और दोबारा दूसरी डायरेक्शन में उसे 3 टाइम्स स्पिन करना है। ये टाइमिंग ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। यह एक्सरसाइज भी उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिन्हें वेस्टिबुलर इश्यूज़ रहते हैं। इसके साथ ही सिर को, हेड को नीचे की तरफ करना, बेंच पर लिटाना है या बेड पर बच्चे को लिटाना है और उसके हेड को नीचे की तरफ करना है। और विंड मिल, ये एक्टिविटी भी बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। इसके बाद मैं बात करूंगी टेक्टाइल सेंसरी डाइट की। टेक्टाइल का मतलब होता है बच्चों को टेक्सचर का पता नहीं रहता है, पेन का या टेम्परेचर का या टेक्सचर का। खाने को लेकर बच्चों को कई बार इश्यूज़ होते हैं, और या फिर उन्हें टेम्परेचर, गर्म चीज़ों को भी छू लेते हैं चाहे उनके हाथ ही जल जाएं। इस चीज़ का एहसास उन्हें बिल्कुल नहीं होता है। इस वजह से भी बच्चों कई बार अपने हेल्थ इश्यूज़ बता नहीं पाते हैं, क्योंकि बच्चे उस चीज़ को फील ही नहीं कर पाते हैं। ऐसे में ज़रूरी है बच्चों को टेक्टाइल इनपुट देना अप्रोप्रिएट वेज में, ताकि बच्चे डिफरेंट टेक्सचर्स को महसूस कर पाए। जितना हम टेक्सचर बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं, सेंसरी प्ले करवाते हैं या सेंसरी एक्टिविटीज़ बच्चों को देते हैं, तो उससे भी बच्चों में वो अवेयरनेस आती है। अब हम बात करेंगे कि क्या टेक्टाइल इनपुट आप घर पर बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों के लिए काइनेटिक सैंड, राइस, मैदा, कॉर्नफ्लावर या कोई भी ऐसी चीज़, नमक, चावल, दाल, इन सब को यूज़ किया जा सकता है बच्चों को अलग अलग टेक्सचर्स को फील कराने में। आप चाहें तो एक किसी चीज़ में भरकर बच्चे को किसी भी कपड़े में डालकर बच्चे को उसका टेक्सचर फील करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसे बीड्स हैं और मैंने इसे रखा हुआ है। आप चाहें तो ये टेक्सचर्ड थोड़ा सा मैंने लिया हुआ है जिसमें ये बीड्स पड़े हुए हैं, और इसे बच्चे को ये ऐसे टच करवाना, उसको मसाज देनी। इससे भी बच्चों में जो है टेक्टाइल इश्यूज़ कम होते हैं। जो बच्चे बहुत ज़्यादा टेक्टाइल डिफेंसिव होते हैं उनके बारे में कहूँगी, या जिन बच्चों को टच की नीड होती है उन्हें भी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा चेंज करना होता है। जब हम बहुत बच्चा आपका सेंसिटिव है तब हम चीज़ ऐसी लेंगे जो शार्प कम हो, बहुत सॉफ्ट हो, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि कॉटन है या फेदर है। जैसे जैसे आपका बच्चा उस टच को लेकर कंफर्टेबल हो जाता, जैसे कि सैंड पेपर का टच देना, ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अगर मैं बात करूँ विलबर्गर ब्रश की, तो विलबर्गर ब्रश भी बच्चों में टेक्टाइल सेंसिटिविटी को कम करने का काम करता है। लेकिन अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा एक्सेस नीड है, तब आप बच्चे की शुरुआत इन से करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा जिनका टच बच्चे को फील हो, ताकि बच्चे की वो नीड्स पूरी हो सके। धीरे धीरे हम बच्चे को कम में लेके जाएंगे, ताकि बच्चे की वो थोड़ा उसका बैलेंस बन सके। जो उसका सेंसरी नीड्स का बैलेंस जो है वो बनाना ज़रूरी है। जब बच्चे एनवायरनमेंट के साथ में कंफर्टेबल हो जाते हैं और सही से चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, तब बच्चों में लर्निंग पावर बढ़ती है, उनका नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है। इसके बाद मैं बात करूँगी ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स की। ऑडिटरी को लेकर भी बच्चों को बहुत इश्यूज़ होते हैं। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी साउंड उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चे आपकी आवाज़ को नहीं सुनते हैं, लेकिन फ़ैन की आवाज़ को सुन लेते हैं, आसपास के शोर को सुनते हैं, लेकिन टीचर की आवाज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें साउंड को लेकर कुछ ऐसी गेम्स करवाई जाएँ जिससे बच्चे साउंड के प्रति अवेयर हो पाएँ, क्योंकि बच्चे साउंड को कई बार नोटिस ही नहीं करते हैं। खासकर जो आवाज़ नॉर्मली हम बोलते हैं, कई लोग कहते हैं कि जब हम ऊँचा बोलते हैं तो बच्चे सुनते हैं, वो बच्चे ऑडिटरी को कम नोटिस करते हैं। ये एक चीज़ हमें देखने वाले कि हमारे बच्चे को किस तरह के इश्यूज़ हैं। तो कुछ बच्चे ओवर सेंसिटिव होते हैं ऑडिटरी को लेकर, ज़रा सा शोर भी उन्हें परेशान कर सकता है। बच्चे हाइपर हो सकते हैं और कानों पर हाथ रखते हैं। ऐसे में बच्चों को कामिंग शांत जगह पर बिठाना और उन्हें कामिंग म्यूज़िक देना भी हेल्प करता है। लेकिन जिन बच्चों को ऑडिटरी को लेकर सीवियर इश्यूज़ हैं कि बच्चों को पता ही नहीं चलता, ऑडिटरी परसेप्शन को लेकर प्रॉब्लम है ये वो, या फिर शोर से भी प्रॉब्लम है, ये एक्टिविटीज़ और ये गेम्स हेल्प करेंगी उनके ऑडिटरी इश्यूज़ को सॉल्व करने में। अब हम बात करेंगे जिन बच्चों को ऑडिटरी सेंसिटिविटी रहती है। कुछ बच्चों को शोर बिल्कुल पसंद नहीं है और कुछ को पता ही नहीं चलता, इन्वायरमेंट के साउंड्स को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। उनकी इस सेंसिटिविटी को किस तरह से कम किया जाए या किस तरह से बैलेंस किया जाए। जिन्हें बहुत ज़्यादा क्रेविंग है लाउड नॉइज़ की, जो सुनना चाहते हैं, सीक आउट करना चाहते हैं, या जो बिल्कुल अवॉइड करते हैं, इन दोनों बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हम किस तरह से घर पर करवाएंगे। ये मैंने एक सिंपल सा कैन लिया है, मैंने प्लास्टिक का कोई चीज़ नहीं लिया, क्योंकि कैन में जो साउंड होती है चीज़ की वो बहुत क्लियर और बहुत ज़्यादा लाउड होती है। अगर आपका बच्चा ऑडिटरी सेंसिटिव है तो आप शुरुआत में प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक में चीज़ की इतनी साउंड नहीं होती है। लेकिन आप चाहे तो चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप चावल बच्चे को दे सकते हैं।
ताकि बच्चे इस चीज़ को परसेप्शन उनका इम्प्रूव हो। हमारी जो कोशिश है वो ये है कि बच्चा साउंड्स को पहचान सके, वो साउंड्स जो बच्चे अक्सर इग्नोर कर देते हैं। मैंने ये बीट्स लिए हैं जिन बच्चों को साउंड्स की सीख करने की रहती है, क्रेविंग रहती है, बच्चे लाउड साउंड को सुनना चाहते हैं, अक्सर टीवी को वॉल्यूम को तेज़ कर देते हैं या लगातार मुंह से भी वर्बल स्ट्रीमिंग करते हैं ऑडिटरी इनपुट लेने के लिए। ऐसे में हम बच्चों को, या फिर जो बच्चे बहुत हाइपर हो जाते हैं तेज़ शोर के साथ में, उन बच्चों के लिए भी ये एक्टिविटी बहुत यूज़फुल है। मैंने ये बीट्स लिए हैं, आप चाहे कॉइन्स ले सकते हैं क्योंकि इनका साउंड बहुत ज़्यादा रहता है। और इसे इसमें डाला है कैन में, और इसे सिंपली आप बच्चे को उनके पास लाकर इसे शेक करेंगे। इसी तरह दूसरी तरफ बैक पे, ताकि बच्चा आपका मुड़कर देखे चीज़ को कि कहाँ से उसे आवाज़ आ रही है। ये जो एक चीज़ है बच्चों में ऑडिटरी परसेप्शन को इम्प्रूव करती है कि आवाज़ कहीं से भी आ रही है, मुझे नोटिस करना है, मुझे अपने हेड को टर्न करना है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें स्पेशली ऑटिज़म होता है, हेड को टर्न नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक लिमिटेड एरिया में ही देखते हैं। ऐसे में बच्चों के इस चीज़ पर काम करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे अपने सराउंडिंग्स को लेकर, वहाँ पर होने वाली आवाज़ों को लेकर अवेयर हो सके। का बच्चा बहुत ज़्यादा शोर सुनता है तो शुरुआत यहाँ से कीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा शोर है। धीरे धीरे हम इस साउंड को कम करते जाएंगे, हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं धीरे धीरे फ्लास्क के साथ में। ये फ्लास्क है मेरे पास, इसका साउंड कंपैरेटिवली कम है। फिर धीरे धीरे हम इसमें चावल, सैंड, नमक, जिनकी साउंड बहुत ही कम होती है, वो करते जाएंगे। और अगर आपका बच्चा ऑडिटरी सेंसिटिव है, थोड़ी सी भी आवाज़ उसको परेशान करती है, तब आप बच्चों के लिए शुरुआत में चावल या मैच बॉक्स के साथ में कुछ ऐसे कंटेनर बनाएंगे जिसमें बच्चे को इस तरह से सुनाएंगे शेक करके। एक दूसरा तरीका रहता है बच्चों को साउंड मैचिंग गेम सिखाना। साउंड मैचिंग गेम का मतलब होता है कि बच्चे को आपने बाहर 3 चीज़ें रखी हैं, जैसे मैंने ये रखा है, एक मैंने फ्लावर रखा है, और ये जो डिब्बा है बिल्कुल बंद है, बच्चे को नहीं पता कि इसमें क्या है। मैं इसे शेक करूँगी और उससे पूछूंगी कि ये किसकी साउंड है, इन दोनों में से किसकी साउंड है। बच्चे इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना सीखते हैं, साउंड्स का डिफ्रेंशिएट करना, उसका परसेप्शन बच्चों में, जो ऑडिटरी परसेप्शन बच्चों में नहीं होता है, वो बच्चों में आना स्टार्ट होता है। ये स्किल डेवलप करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे बच्चे उन इम्पॉर्टेंट साउंड्स को मिस ना करें जो उन्हें सीखने में हेल्प कर सकती हैं, जो ज़रूरी हैं उनमें सोशल स्किल्स को डेवलप करने के लिए और दूसरों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। अगर आपके बच्चे को ऑडिटरी इश्यूज़ हैं तो आप बच्चे को, अगर कुछ भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उन्हें शांत करने के लिए हम सिंपली कुछ ऐसे टॉयज़ को कर सकते हैं। मैंने बहुत देखा कि बहुत बच्चे इस चीज़ पर अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि बच्चों के लिए म्यूज़िक बहुत उन्हें पसंद होता है। उन्हें म्यूज़िक इतना ज़्यादा पसंद होता है कि वो किसी और चीज़, वो सभी बिहेवियर भूल जाते हैं, वो सभी चीज़ों को भूल जाते हैं। अक्सर बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। आप चाहें तो बच्चों को गाना भी सुना सकते हैं, और म्यूज़िक उन्हें वो सेंसरी इनपुट देता है, उन्हें वो ऑडिटरी सेंसरी इनपुट देता है जो उन्हें शांत रख सकता है। इसके साथ ही बच्चों के लिए हेडफोन दिए जा सकते हैं, उन्हें कामिंग म्यूज़िक सुनाया जा सकता है। ऐसे बच्चों के साथ में हमें बिल्कुल थोड़ी बात करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को सेंसरी ओवरलोड हो रहा है, ऑडिटरी में वो बच्चा आपका ओवर सेंसिटिव है, तो उस टाइम पर हमारा वर्बल ओवरलोड है वो हमारा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हम बोल रहे हैं। जितना हम कम बोलेंगे, जितना हम सिंपल रहेंगे, क्लियर रहेंगे, उतना ही बच्चे हाइपर कम होंगे। बी कंसाइज, बी कंक्रीट, बी सिंपल एंड बी ब्रीफ। अब मैं बात करूंगी ओरल मोटर एक्टिविटीज़ को लेकर। ओरल मोटर हमारा सिस्टम हेल्प करता है हमें स्पीच के लिए, और हमें खाने में किसी भी चीज़ को खाने को लेकर अगर बच्चे को समस्या हो रही है या फिर बच्चे को स्पीच को लेकर भी प्रॉब्लम हो रही है तो ओरल मोटर एक्टिविटीज़ बच्चों को हेल्प करती हैं वो सेंसरी इनपुट देने में, जिसकी वजह से बच्चे वो सिंपल से काम नहीं कर पाते हैं जो डेली रूटीन में नॉर्मली कर लेते हैं। आपके बच्चों को किसी भी तरह के ओरल मोटर इश्यूज़ हैं, चाहे खाने को लेकर या फिर स्पीच को लेकर भी, तो ऐसी एक्टिविटीज़, ब्लोइंग एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, सकिंग एक्टिविटीज़ दी जा सकती हैं इंटरेस्टिंग वेज में, ताकि बच्चे उसे करना चाहें। ये थेरेपीज़ हैं जो बच्चों को बहुत हेल्प करती हैं। इसके साथ ही च्यूटी दी जा सकती है जो बच्चों की वर्बल स्टिमुलेशन को कम करती है, माउथिंग के बिहेवियर को कम करती है। मसाज देना बच्चों की स्पीच को और उनके ओरल मोटर सेंसिटिविटी को कम करता है, और साथ ही वाइब्रेशन है। इसके साथ ही बच्चों के फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स पर काम करना ज़रूरी है, क्योंकि ग्रॉस मोटर स्किल्स जिन बच्चों के डेवलप नहीं होती हैं, उन्हें पेंसिल होल्डिंग करने में, उन्हें डेली रूटीन के काम करने में, ड्रेसअप होने में, या छोटे छोटे काम ब्रशिंग करना भी उनके लिए मुश्किल हो सकता है। और जिन बच्चों को ग्रॉस मोटर डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं, उन्हें गेट, उन्हें कोऑर्डिनेशन, उनको बैलेंस को लेकर इश्यूज़ हो सकते हैं। आई हैंड कोऑर्डिनेशन को लेकर बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, उनके साथ भी उस चीज़ पर भी काम करना बच्चों के लिए ज़रूरी है। बच्चों के ग्रॉस मोटर स्किल्स पर घर पर इजीली काम किया जा सकता है। मैट्स पर जंप करवाना या उन्हें ऑब्स्टेकल करवाना, अलग अलग तरह की
उन्हें हर्डल्स देना, उन्हें क्रॉस करना बच्चों में बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है। इसके साथ ही इन्हें 1 फुट पर बैलेंस बनाना, 1 और 2 फीट का कहाँ यूज़ करना है उन्हें, इन चीज़ों के संबंधित एक्टिविटीज़ भी बच्चों को काफ़ी हेल्प करती हैं। इसके साथ ही बच्चों को कुछ विजुअल्स एक्टिविटीज़ देना जिससे कि बच्चे स्कैन कर पाएँ, क्योंकि बच्चे इम्पॉर्टेंट क्या है उस चीज़ को स्कैन नहीं कर पाते हैं। ऐसे में बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देना जिससे बच्चों में विजुअल स्कैनिंग का स्किल बढ़े, बहुत ज़रूरी है। बच्चों के विजुअल परसेप्शन पर काम करना इसलिए ज़रूरी है, अगर आपका बच्चा स्कूल गोइंग है तो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ आप बच्चों को दे सकते हैं कि ABC मैंने लिखा है, बच्चे को A को ढूंढना है और A को ज्वाइन करना है आपस में। इसी तरह से हर एक लेटर B या C को बच्चों में इससे विजुअल परसेप्शन इंप्रूव होता है, जो कि बच्चों को हेल्प करता है रीडिंग और राइटिंग स्किल्स के लिए। इसके साथ ही बच्चों के विजुअल मोटर इंटीग्रेशन पर काम करना, आई हैंड कोऑर्डिनेशन पर काम करना ज़रूरी है। फाइन मोटर एक्टिविटी है जिसमें मैंने सीजर को यूज़ किया है, बच्चे की इससे ग्रिप बनती है, सीजर को किस तरह से होल्ड किया है, इसी तरह से उसे पेंसिल को ग्रिप बनाने में भी मदद मिलती है। इसके साथ सिंपल सी लाइन्स हैं जिसे बच्चे को कट करना है। इस एक्टिविटी में मैंने 2 ब्लॉक्स बनाए हैं जिसमें डिफरेंट फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स की एक कटिंग मैंने अपने पास रखी है, एक बच्चे को दे रही हूँ। जहाँ भी जिस स्पेस ये चारों कॉर्नर्स में मैंने अलग अलग फ्रूट्स रखे हैं और बच्चे को उसे देख कर इमिटेट करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी जाएगी। सिंपल से दिखने वाली ये एक्टिविटी बच्चों में विजुअल स्पेशल स्किल्स को इम्प्रूव करती है। अब मैं काम कर रही हूँ बच्चे के आई हैंड कोऑर्डिनेशन पर। सिंपल आइसक्रीम स्टिक्स के साथ में एक पैटर्न बना है, बच्चे को उसके ऊपर आइसक्रीम स्टिक्स को रखकर उस पैटर्न को पूरा करना है। आप एक्टिविटीज़ के साथ में बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अलग अलग उसको अलग डायरेक्शन में दिया है कि उसे लाइंस को लगाया है ताकि बच्चा दोनों तरह की डायरेक्शन को समझ पाए। विजुअल बच्चों को घर पे कैसे दिया जाए? सबसे पहले जिन बच्चों को विजुअल स्ट्रीमिंग के इश्यूज़ होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें विजुअल स्ट्रीमिंग के इश्यूज़ होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए कई बच्चे फिंगर्स को आंखों के पास लाकर देखते हैं या कुछ का पेरिफेरल विजन रहता है, और ये जो सभी इश्यूज़ होते हैं ये इसलिए होते हैं, इससे बच्चों को, इसे हम विजुअल स्ट्रीमिंग का नाम देते हैं। ये जो सब इश्यूज़ होते हैं बच्चों में या चीज़ों को लाइन अप करना है, ये सब इश्यूज़ बच्चों में इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चों को और चीज़ें चाहिए, उनके लिए वो विजुअल काफ़ी नहीं है। ऐसे में रात को सोने से पहले बच्चों को हम एक चाइनीज़ जो लाइट्स आती हैं, सिंपल लाइट्स होती हैं जो मूविंग लाइट्स होती हैं, वो लाइट्स हम बच्चे को दे सकते हैं। और लाइट्स ऐसी हो, अगर आपका हाइपर बच्चा है तो लाइट्स डिम हो, धीरे धीरे जलें और धीरे धीरे बुझने वाली, या कलर चेंजिंग लाइट्स को, लावा लैम्प को यूज़ किया जा सकता है बच्चों के इन इश्यूज़ को डील करने के लिए। रात को सोने से पहले लाइट बंद कर दीजिए और 10 मिनट बच्चों को ये इनपुट दीजिए जिन बच्चों को स्पेशली विजुअल स्ट्रीमिंग के इश्यूज़ हैं। दिन में आप बच्चों को ऐसे कुछ बॉटल्स दे सकते हैं ताकि बच्चों को वो स्टिमुलेशन मिले। इसके साथ ही बच्चों को, जिन बच्चों को ओल्फैक्टरी इश्यूज़ रहते हैं, लगातार चीज़ों को स्मेल करते हैं, उन बच्चों के लिए भी हमें कुछ ऐसे स्मेल जार बनाने की ज़रूरत होती है जिससे बच्चे डिफरेंट स्मेल्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ। ये एक्टिविटी उन बच्चों के लिए है जिन्हें ओल्फैक्टरी इश्यूज़ रहते हैं। ओल्फैक्टरी का मतलब है स्मेल को लेकर इश्यूज़ होना। हर एक चीज़ को कुछ बच्चे लगातार स्मेल करते रहते हैं, यहाँ तक कि लोगों को भी स्मेल करते हैं और कई बार उन्हें स्मेल का बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता है। ऐसे में बच्चों को कुछ ऐसे स्निफ जार बच्चों के लिए बनाए जा सकते हैं जिसमें बच्चे स्मेल करें। जिसे आप चाहें तो घर पर ही और ऐसी चीज़ें रहती हैं जिन्हें बच्चे स्निफ करते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों के स्मेल के बिहेवियर दूर हो सकते हैं, जैसे कि छोटी इलायची रखना, या फिर कॉटन में, सिंपल कॉटन में आप विक्स डाल सकते हैं, या फिर गुलाब जल डाल सकते हैं, या फिर लेवेंडर का कोई पाउडर या लोशन डाल सकते हैं कॉटन के अंदर और uसे बंद करके रख सकते हैं और बच्चे को वो स्मेल करने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह से आप इन सिंपल एक्टिविटीज़ के साथ में बच्चों के साथ घर पर ही काम कर सकते हैं और ऐसे तरीके के साथ कर सकते हैं कि बच्चों को एहसास भी ना हो कि वो कोई काम कर रहे हैं। ये एक्टिविटीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी बच्चों की सेंसरी सिस्टम पर इफ़ेक्टिवली वर्क करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।